Welcome to my dear students of class 10. Today your new session 2 of trigonometry. Madam Mamta discuss about trigonometry identity. What is trigonometry identity? That is called three identity. Trigonometry identities. First identity is that is sin square theta. This is called theta. इसकी जगह ए भी लिख सकते हैं, एंगल्स कोई भी लिख सकते हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है. इज इट क्लियर? नाउ वी फाइंड द वैल्यू. अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो प्लस का उधर जाके माइनस का होगा, दैट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. दिस इज द सेकंड आइडेंटिटी. थर्ड आइडेंटिटी, इफ नॉट येट द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा. अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यानी एक आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी और बना दी आपने. इज इट क्लियर? नाउ अवर नेक्स्ट आइडेंटिटी. ये आइडेंटिटीज आपने याद करनी है, बिना इसके ये वाली एक्सरसाइज नहीं होगी. दिस इज अ टिपिकल एक्सरसाइज. ठीक है, और आगे आपके काम भी बहुत आएंगी. नेक्स्ट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1. इट इज ऑलवेज 1. फिफ्थ सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस कर जाएगा प्लस कर जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. अगेन अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो प्लस का जगह किसका हो जाएगा, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. दिस इज आवर नेक्स्ट आइडेंटिटी. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1. 8. मान लो आपको कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा. 9. आपको कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो प्लस का जगह माइनस का हो गया, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो बेटे एक आइडेंटिटी से दो बनाई, यानी नो आइडेंटिटी बन गई आपकी. ठीक. नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी tan थीटा, दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा. दिस इज द फार्मूला ऑफ tan थीटा. आल्सो cot थीटा, दैट आइडेंटिटी इज cos थीटा अपॉन sin थीटा. अब बाकी तीनों पीछे जो एक्सरसाइज करी उनकी आइडेंटिटी यूज होगी इस एक्सरसाइज में. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ चलिए, फॉर दिस कम ऑन द एग्जाम्पल 12. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल 12. व्हाट इज एग्जाम्पल 12? ये बेटे आइडेंटिटी फिर मैं कह रहा हूँ आपने याद रखनी है और यूज करनी है. जितनी प्रैक्टिस इन क्वेश्चन करोगे उतनी ही आएंगे आपको. ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए एग्जाम्पल 12. व्हाट इज एग्जाम्पल 12? दैट इज एक्सप्रेस द रेशियो कोसेक tan a sec a इन टर्म्स ऑफ sin a. हमें इन सब की वैल्यू sin a के टर्म्स में लानी है. सबका आंसर sin a के टर्म्स में लाना है आपने, टर्म्स ऑफ sin, यानी sin के टर्म्स में लाना है. इस क्वेश्चन देने का मकसद सिर्फ आपको फार्मूले याद कराना है. ठीक है, चलिए बेटे, वी नो दैट cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a. अभी फार्मूला बताया था, लेकिन मुझे खाली cos a की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर टर्म तो उस पर क्या आएगा, अंडर रूट. तो cos इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट sin स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ cos a इन टर्म्स ऑफ sin a. देखिए आंसर आ गया cos a का sin a के टर्म्स में. इज इट क्लियर? नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a इन टर्म्स ऑफ sin a. वी नो दैट tan a अभी बताया था मैंने, दैट इज sin a अपॉन cos a. sin a एज इट इज, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a इन टर्म ऑफ sin a. दिस इज अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर. देखिए बेटे tan a की वैल्यू sin a के टर्म्स में. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज sec a. sec a इज 1 अपॉन cos a. नाउ व्हाट इज cos? अभी फाइंड किया था आपने, 1 माइनस sin अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ sec a इन टर्म्स ऑफ sin. इज इट क्लियर? बेटे इसकी तरह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड है 8.4 का. ठीक है, इसे कर लीजिएगा जरूर. दिस इज फॉर होमवर्क, बोथ आर फॉर होमवर्क. चलिए एग्जांपल 13 का ये sec a. We prove that sec a 1 minus sin a sec a plus tan a is equal to 1. ये प्रूव करना मुझे. चलिए टेक ए लेफ्ट हैंड साइड sec a 1 अपॉन cos a. इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था cos a जो sec होता है उस cos का रेसिप्रोकल होता है. sin a को एज इट इज रहने दीजिए. sec a 1 अपॉन cos a, tan a is sin a अपॉन cos a. So 1 upon cos a as it is, 1 minus sin a as it is. Now taking the LCM of this,
दैट इज द कोस ए, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा बेटे, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ से कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन ए। नाउ ऊपर देखिए बेटे फार्मूला बन रहा है a माइनस बी, a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? अपॉन कोस ए की कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर ए, 1 स्क्वायर साइन का साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? अभी बताया था, दैट इज द फार्मूला ऑफ कोस स्क्वायर ए। नीचे भी कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, दैट इज 1। दिस इज द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, आप राइट हैंड साइड लेके चल सकते हैं, कभी राइट हैंड साइड लेके चल सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ एग्जांपल 14, कम ऑन द एग्जांपल 14। दैट इज cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A इज इक्वल टू cosec A माइनस 1 अपॉन cosec A प्लस 1। चलिए टेक लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ cot A? अभी बताया था, दैट इज cos A अपॉन sin A एंड द cos इज एज इट इज। नाउ नेक्स्ट cot A, cos A अपॉन sin A प्लस cos A एज इट इज। नाउ कॉमन, दैट इज cos A, नीचे क्या रहेगा 1 अपॉन sin A माइनस 1, ऐसे ऊपर से कॉमन cos A, नीचे क्या रहेगा 1 अपॉन sin A प्लस 1, cos A से cos A कैंसिल, 1 अपॉन sin किसका रेसिप्रोकल होता है, दैट इज cosec A माइनस 1, आल्सो 1 अपॉन sin A, दैट इज cosec A प्लस 1। दिस इज द राइट हैंड। इज इट क्लियर? ठीक है बेटे मेरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बाद में कराऊंगा। अब एक्सरसाइज पे आ जाइए 8.4। यस ममता मैडम ने आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ दोनों पार्ट करा दिए थे। कम ऑन, ऑप्शन नंबर 5 से शुरू करेंगे। दैट इज फर्स्ट पार्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। नाउ टेकिंग द लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर ले। मैं राइट हैंड साइड से करके दिखा रहा हूँ आपको। जब भी इस तरह का बेटा क्वेश्चन हो, सेम हो, बस साइन का डिफरेंस हो जाएगा, प्लस माइनस हो रहा है बस, और तो सेम है। तो आपने क्या करना है, जैसे 9th में करते थे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉन्जुगेट रेसिप्रोकल्स का यानी प्लस है तो माइनस, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस, रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर को भी कर सकते हैं लेकिन हम डिनोमिनेटर को करेंगे, ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, दैट इज 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे वही फार्मूला है, प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसको भी ऐसे ही ध्यान दीजिए, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, कोस का कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। व्हाट इज द फार्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा सबके ऊपर स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अलग अलग कर दीजिए बेटे, 1 माइनस साइन थीटा अलग, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अलग, होल स्क्वायर। 1 अपॉन साइन दैट इज कोसेक थीटा, कोस अपॉन साइन दैट इज कोट थीटा, होल स्क्वायर। दिस इज द राइट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ this question. So in next session we discuss further question of this exercise. Till then, thank you my dear, thank you very much.